हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनमोल स्टेप्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश स्टोरी के ज़रिए हम इंग्लिश सीखते हैं और आज का हमारा शॉर्ट स्टोरी है भीमास एप्ट रिप्लाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एप्ट मीन्स क्या होता है। यहाँ देखिए, एप्ट मीन्स होता है उपयुक्त। एप्ट मीन्स क्या होता है? एप्ट मीन्स होता है उपयुक्त। एप्ट है एडजेक्टिव। जैसे यहाँ यूज हुआ है भीमास एप्ट रिप्लाई, इसका मतलब हुआ भीमा का उपयुक्त उत्तर। इसी के बारे में ये स्टोरी है। आइए देखते हैं। वंस पांडव किंग युधिष्ठिर वाज बिजी इन सम स्टेट बिजनेस। एक बार पांडव किंग जो युधिष्ठिर थे वो बिजी थे इन सम स्टेट बिजनेस, कुछ राज्य के कामों में या कारोबार में। अ मॉन्क, मॉन्क मीन्स क्या होता है? मॉन्क मीन्स होता है साधु या भिक्षु। अ मॉन्क केम टू हिम, आया किसके पास? युधिष्ठिर के पास। एंड आस्क्ड फॉर आर्म्स। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, तो यहाँ क्या मांगा? आर्म्स मीन्स भीख, भीख मांगा। द किंग इग्नोर्ड, इग्नोर मीन्स होता है नज़रअंदाज करना, तो किंग ने क्या किया? इग्नोर किया, यानी पास्ट में हुआ इग्नोर्ड। द किंग इग्नोर्ड हिम, उसे नज़रअंदाज किया। एज ही वॉज बिजी वर्किंग, जैसा कि वो क्या कर रहा था? ही वॉज बिजी, वह व्यस्त था काम करने में। ओके। व्हेन द मॉन्क कॉल्ड आउट, देखिए कॉल आउट मीन्स होता है पुकारना। मीन्स अगर कोई ज़ोर से मांग रहा है तो उसको बोलते हैं कॉल आउट। यानी व्हेन द मॉन्क कॉल्ड आउट फॉर आर्म्स अगेन, फिर से मांग रहा है, क्या मांगा? भीख। युधिष्ठिर इन ऑर्डर टू गेट रीड ऑफ हिम, देखिए इन ऑर्डर टू, यहाँ दो चीज़ है, इन ऑर्डर टू और गेट रीड ऑफ। देखिए इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए और गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। देखिए यहाँ कैसे यूज हुआ है। इन ऑर्डर टू मीन्स होता है के लिए और गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। यानी यहाँ समझिए, इन ऑर्डर टू गेट रीड ऑफ हिम, यानी उससे, हिम यानी उससे छुटकारा पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए। इन ऑर्डर टू मीन्स होता है के लिए और गेट रीड ऑफ मीन्स होता है छुटकारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? इन ऑर्डर टू गेट रीड ऑफ हिम, उससे छुटकारा पाने के लिए, उससे मीन्स उस मॉन्क से छुटकारा पाने के लिए। शैड क्या कहा? कम टुमारो मीन्स कल आओ। आई विल सर्टेनली गिव यू आर्म्स। सर्टेनली मीन्स होता है निश्चित रूप से। आई विल सर्टेनली गिव यू आर्म्स, मैं निश्चित रूप से तुम्हें भीख दूंगा। आगे क्या होता है देखिए। भीमा द यंगर ब्रदर ऑफ द किंग, भीम क्या है? क्या था? द यंगर ब्रदर, यंगर मीन्स छोटा, छोटा भाई, ऑफ द किंग, उस राजा का, यानी युधिष्ठिर का छोटा भाई। वाज ऑल्सो सिटिंग देयर, वो भी वहाँ बैठा था। ही गोट अप, गेट अप मीन्स होता है उठना, यहाँ पास्ट में यूज हुआ है। गॉट अप मीन्स वो उठा। एंड ब्लीव, देखिए ब्लो मीन्स होता है फूंकना या बजाना, और यहाँ यूज हुआ है इसका पास्ट ब्लीव। तो क्या हुआ? वो बजाया, क्या बजाया? हिज शंख, यानी शंख बजाया, शंख फूका। विच वाज, जो यूजुअली, यूजुअली मीन्स आमतौर पर, द सिग्नल ऑफ विक्ट्री इन बैटल, जो मीन्स शंख का बजना क्या होता है? बैटल में, बैटल मीन्स युद्ध में एक सिग्नल होता है। सिग्नल मीन्स संकेत। किस चीज़ का संकेत होता है? विक्ट्री का, यानी जीत का। विक्ट्री मीन्स जीत। युधिष्ठिर वाज सरप्राइज्ड, सरप्राइज मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना, हैरान हो जाना, यानी यहाँ पास्ट में है वाज। युधिष्ठिर वाज सरप्राइज्ड, यानी हैरान हो गया युधिष्ठिर। टू सी, देखकर, क्या देखकर? व्हाट भीमा वाज डूइंग, भीमा जो कर रहा था, यानी भीमा ने जो शंख बजाया उससे आश्चर्यचकित हो गया। कौन? युधिष्ठिर। ही सैड टू हिम, वह उससे कहा, वह मीन्स युधिष्ठिर ने किससे कहा? भीम से कहा।
सरप्राइजिंगली यानी आश्चर्य तरीके से क्या कहा, व्हाट बैटल हैव वी वॉन, मीन्स कौन सा बैटल, कौन सा युद्ध हमने जीता है, हैव वी वॉन हमने जीता है, टुडे आज, फॉर यू तुम्हारे लिए, टू ब्लो योर शंख जो तुम शंख बजाए, आखिर हमने कौन सा युद्ध जीता है जो तुम शंख बजाए। भीमा रिप्लाइड, भीमा ने उत्तर दिया, रिप्लाई मीन्स होता है उत्तर देना, यहाँ पास्ट में यूज हुआ है रिप्लाइड यानी उत्तर दिया। ब्रदर भाई, यू हैव वॉन ओवर टाइम, यू हैव वॉन यानी तुमने जीता है, क्या जीता है, ओवर टाइम समय पर आपकी जीत हुई है, आपने समय को जीता है। ओके, टाइम समय, हाउ कैन यू से दैट, हाउ कैन यू से दैट यानी तुम यह कैसे कह सकते हो। नेक्स्ट, युधिष्ठिर वॉज इवन मोर सरप्राइज्ड दिस टाइम, युधिष्ठिर वॉज इवन मोर सरप्राइज यानी अब वो जो है युधिष्ठिर ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए, ज़्यादा हैरान हो गए। जस्ट नाउ मतलब अभी तुरंत, जस्ट नाउ मीन्स तुरंत, यू सैड टू मॉन्क, टू द मॉन्क, यू यानी तुमने, सैड टू द मॉन्क, मॉन्क से कहा, क्या कहा, दैट कि यू वुड सर्टेनली गिव हिम आर्म्स टुमारो, कि आप निश्चित रूप से, सर्टेनली मीन्स निश्चित रूप से देंगे, क्या देंगे, उसे आर्म्स देंगे, आर्म्स मीन्स भीख देंगे, कब देंगे, कल, यानी कल आप उसे निश्चित तौर पर क्या देंगे, भीख देंगे। नो वन कैन टेल, कोई नहीं कह सकता, नो वन कैन टेल व्हाट वुड हैपन द नेक्स्ट मोमेंट, व्हाट वुड हैपन मीन्स होता है क्या होगा, द नेक्स्ट मोमेंट अगले क्षण क्या होगा, ये कोई नहीं कह सकता है। बट लेकिन, यू आर श्योर आपको यकीन है, यू आर श्योर मीन्स आपको यकीन है, आई एम श्योर मीन्स मुझे यकीन है, यानी यू आर श्योर अबाउट किसके बारे में, टुमारो, यू आर श्योर यानी आपको यकीन है किसके बारे में, कल के बारे में। एज इफ़ का मतलब होता है मानो या ऐसा, एज इफ़ का मतलब क्या होता है, मानो। यू हैव वॉन ओवर टाइम, मानो आपने समय पर जीत हासिल कर लिया है, यानी समय को ही जीत लिया है, इसलिए आपको पता है कि कल होगा ही, निश्चित है। युधिष्ठिर रियलाइज्ड, अब युधिष्ठिर को इस बात का एहसास हुआ, रियलाइज मीन्स होता है एहसास होना, और रियलाइज्ड है इसलिए पास्ट में नहीं, एहसास हुआ, क्या एहसास हुआ, हिज मिस्टेक, उसकी गलती को का एहसास हुआ। एंड और गैव आर्म्स, और क्या दिया, आर्म्स दिया यानी भीख, उसको भीख दिया। टू द मॉन्क, किसको, मॉन्क को। आफ्टर ड्यू एपोलॉजी यानी क्षमा मांगने के बाद, उसे क्षमा मांगा, उसके बाद उसको क्या दिया, भीख दिया। दोस्तों, इफ़ यू रियली लाइक्ड माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।